स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का लॉगरिथम्स। सबसे पहली चीज जो इसमें आ रही है वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहते हैं? अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर n। कि यहां पर क्या होता है जी, साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर है वो 10 की पावर की फॉर्म में देखा जाता है, साथ उसके क्या है, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर नंबर a है। अब a के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू a। 1 क्या जी, ये लेस देन या इक्वल टू a किससे? a से। a लेस देन 10, a 10 से छोटा है। क्या हमारे पास जो नंबर 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोई भी 10 की पावर हो सकती है, उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये a जो है हमारे पास, ये क्या है? 1 लेस देन और इक्वल टू a। a 1 से बड़ा है या इसके बराबर है, और ये क्या है? ये 10 से छोटा है। तो a हमारे पास हो सकता है 1 से लेके 9.9 तक। ठीक है। असल में यहाँ पर रूल ये है, ये कहते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में आ रही होती है। ज्यादातर पहली वैल्यू जो 10 की पावर से पहले होती है वो डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में आ रही होती है। और यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। यहाँ पर ये 1 हो सकते हैं आपके पास, 1.01 हो सकते हैं, 1.1 हो सकते हैं। यहाँ से इस तरह वैल्यूज जो है वो तक जा सकती है, 9.9 तक जा सकती है। तो रूल ये कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, और आगे क्या होना चाहिए? आगे 10 की कोई पावर होनी चाहिए। 10 की कोई भी पावर हो सकती है, यहाँ पर 10 की पावर n से बड़ा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर 10 की पावर के साथ कौन सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है? a मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर के साथ, इसलिए इस a को कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। कहते हैं a स्क्वायर कोएफिशिएंट। वैसे कोएफिशिएंट होता है हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ ए वेरिएबल। वो चीज जो वेरिएबल के फॉर्म में आ रही है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ पर a जो है वो 10 की पावर के स्टार्ट में आ रहा है, इसलिए a को कोएफिशिएंट कहा जाता है। एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं। बुक पे सवाल है एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। कहते हैं राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे। फर्स्ट है हमारे पास 48900। अब यहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया इस नंबर के अंदर, तो जहां पर डेसिमल पॉइंट ना वहां पर डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है। अकॉर्डिंग टू रूल इस डेसिमल पॉइंट को 4 और 8 के दरमियान होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। हम इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, 4 के बाद इसको शिफ्ट करेंगे। अगर हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 10 की पावर पॉजिटिव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट इसको शिफ्ट कर रहे हैं उतनी 10 की हमने पावर देंगे। तो ये चीज क्या बनेगी? 4.89 पॉइंट आपने लगा दिया। अब ये लास्ट वाले जीरोस नहीं लिखेंगे, ठीक है। 4 डिजिट हमने इसको शिफ्ट किया, आगे क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 4। अगर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करें 10 की पावर पॉजिटिव होगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे 0.0042। 0.0042। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को हमने लाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन से जी? नॉन जीरो डिजिट टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन रूल ये कहते हैं कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ये 4 के बाद होना चाहिए। इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं 10 की पावर नेगेटिव होगी, जितने हम डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं उतनी 10 की पावर देंगे। ये बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। 3 डिजिट हम इसको शिफ्ट करें, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।